हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 3 दिन पहले मध्य प्रदेश गए थे। आदिवासियों के बीच में गए थे। आदिवासियों के हित में दुनिया की जितनी बातें होती हैं सब बता के आए थे, सब रटा के आए थे। कह के आए थे आदिवासियों का इतना हित तो कोई नहीं कर सकता जितना भारतीय जनता पार्टी करती है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने चिल्ला चिल्ला के कहा है कि आदिवासियों का हित है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। आज भारतीय जनता पार्टी के एक गुंडे ने, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक गुंडे ने दिखा दिया कि आदिवासियों के दिल में पार्टी के नेताओं का कितना सम्मान है। मैं दावा कर सकता हूं कि आप रो देंगे इस वीडियो को देखकर। मुझे आज मानवता पे, मुझे इंसानियत पे आज शर्म आ रही है। समझ नहीं आ रहा कि इस देश में मानवता और इंसानियत कहीं बची है। एक गुंडा इतनी शर्मनाक तरीके से एक आदिवासी के व्यक्ति के, मासूम से दिखने वाले व्यक्ति के चेहरे पे पेशाब कर रहा है और हाथ में सिगरेट, मतलब सिगरेट मुंह में दबी हुई है। इस गुंडे के अंदर ताकत कहां से आती है? वो कौन सा कमल का चुनाव चिन्ह है जो इस गुंडे को इतनी ताकत दे देता है कि वो एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब कर सकता है? वो कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाकर इस तरह के गुंडे धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं? क्या इस देश के लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है जब एक गुंडा एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करता है? क्या इस देश के लोकतंत्र का दम तोड़ते हुए, दम मरते हुए आप नहीं देखते हैं जब एक व्यक्ति एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब करता है? और लानत है अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आ जाते हैं अगर आप इस चेहरे को देखते हैं जब एक नेता एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब करता है। और बेशर्मी की, हैवानियत की, बदतमीजी की पराकाष्ठा की हिम्मत देखिए कि अब नेता पल्ला झाड़ रहे हैं कि इस आदमी का बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। स्थानीय अखबार बता रहे हैं कि भाजपा विधायक का प्रतिनिधि था। तमाम नेताओं के साथ फोटो बता रहे हैं ये भाजपा के विधायक का प्रतिनिधि था। और आज जब इसने नशे के चूर होकर एक आदिवासी के साथ ये शर्मनाक हरकत करी है तो इन नेता को होश आया कि हमारा वोट बैंक तो खिसक गया। क्या इस देश में सब कुछ अब वोट बैंक पर टिका है? क्या आपको वोट चाहिए तो केवल आपके आदिवासियों के हित दिखेंगे, वरना आप आदिवासियों के मुंह पे पेशाब करेंगे? लोकतंत्र यहां तक आ गया है। इस देश में आदिवासियों को, दलितों को जीने का हक नहीं बचा है। कहीं कोई दलित घोड़ी पे बैठता है तो उसकी मुंह झुकाड़ ली जाती है। कहीं कोई आदिवासी बैठा होता है तो उसके चेहरे पे पेशाब कर दी जाती है। यह बचा है भारत में, यह बचा है इस देश में। कब तक हम शर्मिंदा होते रहेंगे और कब तक हम हिंदू मुसलमान के खेल में फंसे होते रहेंगे और कब तक हम आदिवासियों के चेहरे पे इस तरह किसी गुंडे को, किसी बदमाश को, किसी नपुंसक को पेशाब करते हुए देखेंगे? मुझे नहीं पता कि आपका खून खोल रहा है नहीं खोल रहा है, लेकिन मेरा खून खोल रहा है ऐसे चेहरे को देखकर, ऐसी तस्वीर को देखकर। और मैं शर्मिंदा हूं इस लोकतंत्र पे। और मेरे कहने का मतलब यह है, और मेरे कहने का गारंटी यह है, और मेरे कहने का दावा यह है कि जिस देश में कोई नेता किसी आदिवासी के चेहरे पे पेशाब करता है तो पूरी दुनिया में उस देश को थूका जाता है। शर्म आनी चाहिए इस ताकत को जो इस नेता के अंदर कहीं से आई है। शर्म आनी चाहिए उस ताकत को जो किसी व्यक्ति को इतना एहसास करा देती है कि वो किसी आदिवासी के चेहरे पे पेशाब कर सकता है। देखिए इस हैवान के चेहरे को। ये वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। देखिए, गौर से देखिए इस आदमी के चेहरे को। मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसके पीछे हैवान छुपा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता के साथ दिखाई दे रहा है, जो खुद को भारतीय जनता पार्टी का विधायक का प्रतिनिधि बता रहा है, सिगरेट मुंह में लगाकर एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब कर रहा है और लोकतंत्र रोते हुए इस आदमी को देख रहा है और कह रहा है, ये बड़े 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 नेता के संग बैठा हुआ व्यक्ति, लोकतंत्र रो रहा है कि हमारे देश में ऐसे गुंडे, ऐसे मवाली, ऐसे हत्यारे। और इसकी पराकाष्ठा देखिए, आदिवासी के चेहरे पे पेशाब करने के बाद उसी से एफिडेविट ले रहा है कि कोई वीडियो वायरल कर रहा है। ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दर्द महसूस करिए,
जिसके चेहरे पे पेशाब हुई है उसके परिजन एफिडेविट दे रहे हैं कुछ नहीं हुआ। वीडियो में दिखाता हूं आपको, जो वीडियो गवाही देगा कि किस तरह से ये बेशरम, किस तरह से ये गुंडा, किस तरह से ये नपुंसक, किस तरह से ये नाकारा, किस तरह से ये भैया एक आदमी के चेहरे पे पेशाब कर रहा है, एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब कर रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है और जानता है कि भाजपा की वो वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर ये गुंडा जाएगा तो बाहर से साफ होके जाएगा। इस गुंडे की हैवानियत का नमूना देखिए, हम बिलर करके दिखा रहे हैं क्योंकि आप रो देंगे वीडियो को देखकर। ये आदिवासी बैठा हुआ है, ये सिगरेट लगाए गुंडा उसके चेहरे पे पेशाब कर रहा है। दर्द महसूस करिए, वेदना महसूस करिए, लोकतंत्र की हत्या को महसूस करिए और शर्मिंदा होइए कि किसी व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो इस तरह किसी आदिवासी के चेहरे पे पेशाब करने की हिम्मत करता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। मैं इन जिस विधायक के प्रतिनिधि होने की बात की जा रही है, अब विधायक और बीजेपी भले से पल्ला झाड़ रहे हो कि हम नहीं जानते, लेकिन तमाम नेता सीधी जिले के तमाम लोग बताते हैं ये बीजेपी का प्रतिनिधि है। और भाजपा विधायक की गुंडई का मैं एक चेहरा आपको और दिखाता हूं। केदारनाथ शुक्ला विधायक के बेटे की, गुंडे बाप का गुंडा बेटा, ये तस्वीर देखिए, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। ये जो कपड़े उतारे खड़े हैं ये पत्रकार हैं, इन्होंने गलती करी थी, ये विधायक के बेटे से लग गए थे, अटक गए थे। विधायक के बेटे ने थाने में बुला के, ये थाने की तस्वीर है, सबके कपड़े उतरवा दिए। ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, जहां पे आदिवासी के चेहरे पे मूतने वाला व्यक्ति सरेशाम संरक्षण पाता है। क्या करूं इस लोकतंत्र का, कैसे कहूं ये मेरा भारत है, किन क्षणों में कहूं कि मैं इस देश का स्वाभिमान हूं, मैं किन क्षणों में कहूं कि इस देश पे मुझे नाज है, कौन से शब्दों में अपनी वेदना बताऊं, क्या क्या कहूं पूरी दुनिया में। अमेरिका से मेरे एक मित्र का फोन आया 10 मिनट पहले, वो कह रहे हैं भारत में हो क्या रहा है। वो पूछ रहे हैं कि भारत में किसने आजादी दे दी कि कोई एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब कर सकता है। पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है। प्रवेश शुक्ला नाम है इसका, इस गुंडे का नाम प्रवेश शुक्ला है। खड़े होकर सिगरेट लगा के आदिवासी के चेहरे पे पेशाब कर रहा है। कौन सी जमीन में आदमी फट जाए और गड़ जाए। क्या ये दिन देखने को आप भारत में पैदा हुए थे कि भारत का लोकतंत्र अब यहां तक आ गया है कि एक गुंडा एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब करेगा। क्या हम यहां तक आ गए हैं, क्या हम यहां इतना पतित हो गए हैं, हम इतना गिर गए हैं कि हम एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब होते हुए देखेंगे और हम रात को सो जाएंगे, हमें नींदें आ जाएंगी। और आज रात को अगर आपको नींद आती है तो आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए।